पंचायत कार्यक्रम के अध्यक्ष, परम श्रद्धेय स्वामी चिन्मयानंद जी, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि किसान नेता आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, स्वदेश जागरण मंच के अखिल भारतीय स्तर पर लड़ाई लड़ने वाले अर्थशास्त्री नेता श्रीमान अश्विनी महाजन जी, मंच पर विराजमान कई संगठनों के किसान नेता, वरिष्ठ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और इस पंचायत में उपस्थित मेरे से वरिष्ठ, बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से विषय रखा है। इस किसान पंचायत में कोई बहुत लंबे चौड़े भाषण देना चाहिए ऐसे मुझे नहीं लगता है। यहां पर किसान नेता है, किसान समस्याओं के बारे में उनसे ज्यादा कोई और नहीं जानते। किसान समस्याओं के बारे में किसान नेताओं के सामने कोई बाहर से आकर के बोलना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं। आप सब लोगों ने सुना है 2 दिन पहले राष्ट्र के नाम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, संदेश दिया है। मैंने सुना पूरा, कोई बहुत लंबे चौड़े भाषण उन्होंने संदेश में नहीं कहा, बड़ा संक्षिप्त भाषण था और ये आए दिन देने वाला संदेश भी नहीं था। 2.5 साल के बाद, 3 साल के पूरा होते होते उन्होंने राष्ट्र के नाम से संपूर्ण जनता के लिए संदेश दिया। मैं टीवी के सामने बैठा था, मैंने सोचा कि बड़े विद्वान आदमी कहे जाते हैं, देखा होगा। पूरा सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हो गया। इतना देर भाषण दिया और संपूर्ण राष्ट्र के नाम से भाषण दिया, सामने सारे भारत के 120 करोड़ लोगों के सामने वो भाषण दे रहे थे और महान भारत के प्रधानमंत्री ऐसा उनके एहसास था, वो कह भी रहे थे। महान भारत के प्रधानमंत्री महान भारत के भारतवासियों को वो बोल रहे थे उनके सामने। मैं संपूर्ण बड़ा गौर से सुना, सुनने के बाद मुझे बहुत दुख। मैं आंध्र का, जैसा अभी परिचय में बताया, मैं तेलंगाना से आता हूं, तेलंगाना में रहने वाला। और किसान हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। उतने ही मात्रा में आंध्र के तेलंगाना में रोज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद देश के अंदर हरित क्रांति में सहभागी होने वाले अगर किसान अगर देश के किसी हिस्से में है तो वो आंध्र में है। किसान परिवार से मैं, जैसा यहां चौधरी है तो वहां के हम चौधरी हैं। तो मैंने पूरा सुना, उसमें किसान के नाम से एक विषय, किसानों के लिए वो प्रसंग नहीं था, भाषण किसानों के लिए नहीं था। संपूर्ण भाषण में उन्होंने किसानों के लिए कोई बात, मैं किसानों के लिए लड़ने वाला हूं, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मैं ये काम करने वाला हूं और किसान के खेती, पानी, खलिहान और खाद, इसके लिए कोई बात किया, ऐसा नहीं था। बात कर रहे थे विदेशी कंपनियों की बात कर रहे थे। विदेशी कंपनी देश में आना चाहिए, इसके लिए प्रधानमंत्री दलील दे रहे थे। तो दलाल कौन है, ये मैं पूछना चाहता हूं।
मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं इस मंच पर खड़ा, मैं कंपनियों का दलील देने के लिए नहीं आया हूं, मैं किसानों की बात करने के लिए आया हूं, इसलिए मैं दलाली की बात नहीं कह रहा। मैं पूरा भाषण सुन, देश के अंदर 2.5 लाख किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। विश्व के इतिहास में, भारत में कभी इतिहास के पन्ने पलट करके देखे, अंग्रेजी शासन ने भी इतने आत्महत्या नहीं किए। कभी भी किसानों के नाम से संदेश नहीं किया। मुझे कई बार दुख हुआ। ये राज कर रहा है, जय वालमार्ट की बात कर रहा है, इससे ज्यादा और क्या पतन की बात। विरासत में क्या है? महात्मा गांधी की पार्टी है, लाल बहादुर शास्त्री की पार्टी है। महात्मा गांधी जेल में गए तो वालमार्ट के लिए नहीं गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नहीं गए, देश के किसानों के लिए जेल गए, देश के बुनकरों के लिए जेल गए, देश के मछुआरों के लिए जेल गए। लेकिन आज प्रधानमंत्री देश के किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, वालमार्ट की बात कर रहे हैं। सतपाल मलिक जी कह रहे हैं, देश के इतिहास को आप पढ़ने के बाद ध्यान में आता है कि जिस मैदान में हम रहते हैं कि गंगा के मैदान, विश्व के अंदर इससे ज्यादा पवित्रतम मिट्टी कहीं नहीं है। खोजते जाइए, खोदते जाइए, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और जितना खोदो आप अंदर जाते रहो, कहीं पत्थर की परत, कहीं पत्थर की परत नहीं है। इतने उर्वरा जमीन इस देश पर उपलब्ध है। मैंने देखा, आप अफ्रीका की इतिहास पढ़ो, अमेरिका की इतिहास पढ़ो, 5000 वर्षों से जब राजा जनक ने मिट्टी को जोतने का प्रारंभ किया है, माता सीता का जन्म हुआ है, यानी सच्चाई का जन्म हुआ है। जब इस देश की धरती पर कोई हल जोतता है तो सच्चाई का जन्म होता है, तो माता सीता की जन्म होता है।